प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उस कालखंड को याद किया जब वह भारत के गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस दौर में भूकंप, अकाल, बैंकिंग संकट और गोधरा जैसी घटनाएं घटी थी। राज्य में हाहाकार मच गया था। वाइब्रेट गुजरात के 20 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 20 साल पहले हमने एक छोटा सा बीज बोया था, आज वो विशाल वाइब्रेट वट वृक्ष बन गया है। मुझे याद है कि वर्षों पहले मैंने एक बार कहा था कि वाइब्रेट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर ये बॉन्डिंग का आयोजन है। दुनिया के लिए ये सफल समिट एक ब्रांड तो हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक मजबूत ब्रांड का प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद जी की बातों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हर काम को 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहले लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, फिर लोग उसका विरोध करते हैं, फिर उसे स्वीकार करते हैं, खासकर तब जब वो आइडिया उस समय से आगे का हो। पीएम ने कहा कि आज की जनरेशन के युवा साथियों को पता ही नहीं होगा कि 2001 में आए भीषण भूकंप के बाद गुजरात की स्थिति क्या थी। भूकंप से भी पहले गुजरात लंबे समय तक अकाल की भयंकर स्थिति से जूझ रहा था। भूकंप में हजारों लोगों की मौत हुई, लाखों लोग प्रभावित हुए, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। मोदी ने कहा कि अकाल और भूकंप के अलावा उस इसमें गुजरात में बहुत बड़ी घटना हुई थी। माधोपुर मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक कोलैप्स हो गया था। इसी वजह से 133 और कोऑपरेटिव बैंकों को तूफान आ गया। पूरे गुजरात के आर्थिक जीवन में हाहाकार मचा हुआ था। एक तरह से गुजरात एक फाइनेंशियली सेक्टर संकट में आ गया था। उस समय मैं पहली बार विधायक बना था। मेरे लिए ये भूमिका भी नहीं थी, शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी। इस बीच एक और घटना घटी, गोधरा की हृदय विदारक घटना। पीएम ने कहा कि गोधरा के बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। ऐसे विकट हाल की शायद ही किसी ने कल्पना की हो। मुख्यमंत्री के तौर पर भले ही उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरे गुजरात पर, अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। हालांकि जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं वो उस समय भी घटनाओं को अपने तरीके से एनालाइज करने में जुटे हुए थे। कहा गया कि गुजरात से युवा, गुजरात से उद्योग और व्यापारी सब बाहर चले जाएंगे और गुजरात तो ऐसे बर्बाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई। उस संकट के समय मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकल कर ही रहूंगा। मोदी ने कहा, हमने कितनी बारीकी से काम किया, उसका उदाहरण वाइब्रेट गुजरात की टाइमिंग भी है। हमने इसे तब किया जब गुजरात में नवरात्रि और गरबे की धूम रहती है। हमने इसे गुजरात के औद्योगिक विकास का पर्व बना दिया। एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ, 20 साल हो रहे हैं। हर तरह की खट्टी मीठी यादें आना स्वाभाविक है, लेकिन वाइब्रेट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तक कि केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा कि गुजरात के विकास में देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि हाँ, हम जरूर आएंगे, लेकिन पता नहीं पीछे से डंडा चलता था और वो मना कर देते थे। पीएम ने कहा कि हम गुजरात के पुनर्निर्माण की नहीं, उसके आगे की सोच रहे हैं। इसका एक प्रमुख माध्यम हमने वाइब्रेट गुजरात समिट को बनाया। इससे गुजरात का आत्मविश्वास बढ़ा और उसके जरिए विश्व से आंख मिलाकर बात करने का माध्यम बना। पीएम ने कांग्रेस पर अटैक करते हुए कहा कि सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी निवेशकों को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर गुजरात आए, जबकि यहाँ गुजरात में उन्हें कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं दिया जाता था, क्योंकि उन्हें यहाँ गुड गवर्नेंस और पारदर्शी सरकार का अनुभव होता था। वाइब्रेट गुजरात की जब शुरुआत की गई थी तो गुजरात में बड़े बड़े होटल्स भी नहीं थे जहाँ पर इतने विदेशी मेहमानों को रुकवाया जा सके। तब यूनिवर्सिटी के भी गेस्ट हाउस का उपयोग किया जाता था। आज मैं 20 साल छोटा हो गया, पुरानी यादों में खो गया। उन भयंकर दिवसों से गुजरात को कैसे निकाला है, आज कहाँ पहुंचा है जीवन में, इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए।
लोगों ने दी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।